हेलो दोस्तों, उम्मीद होगा आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे हॉलैंड के बारे में, यानी कि डच लोगों के बारे में या फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर हमारा पोर्टुगल और स्पेन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हॉलैंड, जो कि एक स्पेन का गुलाम हुआ करता था, बट 1581 के अंदर वो इंडिपेंडेंट हो गया था स्पेन से। जो हॉलैंड के रहने वाले पीपल हैं, हम उन्हें डच पीपल्स कहेंगे। और उन्होंने क्या सोचा था, हम नेवल एंटरप्राइजेस करेंगे। तो हॉलैंड ने भी नेवल एंटरप्राइजेस के अंदर अपने कदम रखे। जो हॉलैंड है उसने बहुत सारे एक्सपीडिशंस करे नेवल एंटरप्राइजेस के अंदर। बट पहला जो पीपल था, डच पीपल, वो था कॉर्नेलिस डी हाउंटमैन, जो कि मलाया आर्कपेलाजियो पहुंचे थे। और वो सुमत्रन बांतम में पहुंचे थे। मलाया आर्कपेलाजियो स्पाइस आइलैंड है एक, जिसके अंदर दो जगह है, सुमत्रा एंड बांतम। वहां पर वो 1596 के अंदर राउंड ऑफ द केप ऑफ गुड होप को पार कर कर आए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो मलाया आर्कपेलाजियो के बाद के अंदर अपने पैर इंडिया के अंदर भी पसारने लगी, जहां पर उन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इन्वेंट करी, जो कि 1605 के अंदर उन्होंने खोली थी। इंडिया के अंदर दो कंपनीज हो गई थी, पहली थी पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन टारगेट था वो था इंडिया के अंदर पोर्टुगीज को अटैक करना और उनकी कॉलोनियल पोजीशंस को अपने अंडर में करना। 2 से लेकर 1663 तक, इस टाइम पीरियड के अंदर पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी मात दे चुकी थी। लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में एक और प्लेयर इन्वॉल्व हुआ था, वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया के अंदर ट्रायंगुलर सीरीज चल चुकी थी, जो थी पहली थी पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और थर्ड थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी ट्रायंगल सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे अगले टॉपिक में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।